हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीति तिवारी हरदा डिग्री कॉलेज के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जो थर्ड ईयर के जो एफसी के क्वेश्चंस हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। ये लास्ट ईयर का पेपर है। देखिए, आप ऊपर लिखा हुआ है कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए सबके लिए ये कंपलसरी पेपर है। थर्ड ईयर एनईपी के अंतर्गत है। एग्जामिनेशन 2024 फाउंडेशन कोर्स पेपर सेकंड है। पार्ट ए पर्सनालिटी डेवलपमेंट हम सॉल्व करते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या है। देखिए, कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको। जैसे टाइम दिया हुआ है कि 2 आवर्स में करना है। मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, कोई भी नकारात्मक अंक नहीं है। OMR शीट पर आपको गोले काले करने वाला है। ये गोले जो आप काले करेंगे ये काला या नीला ब्लू पेन यूज़ करेंगे। सारे इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ें पेपर के पहले। अब अपन देखते हैं कि पार्ट ए, इसमें 2 पार्ट आएंगे। 50 नंबर के पार्ट ए में क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के पार्ट बी में होंगे। मैं आपको पार्ट ए का बता रही हूँ। लास्ट ईयर का पेपर है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में यह शामिल नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आप सबसे पहले ये देखो कि नहीं है लिखा है, मतलब ये नेगेटिव सेंस में आपसे पूछ रहा है। अब आप देखिए कि ए ऑप्शन बोला है वंशानुक्रम, बी बोला है मानसिक योग्यता, सी में बोला है देश और डी में बोला है परिवार। व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले ए, बी और डी कारक हैं, लेकिन जो देश है वो नहीं है। तो यहाँ पे क्योंकि नहीं के सेंस में नेगेटिव में पूछा गया है, इसलिए हम टिक करेंगे देश पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तित्व विकास में इन 2 तत्वों में विकासात्मक परिवर्तन होता है। ए आंतरिक एवं बाह्य, बी वेशभूषा और शरीर, सी आत्म संप्रत्यय और डी में बोला है ए और बी दोनों। जो व्यक्तित्व विकास होते हैं उसके जो तत्व होते हैं विकासात्मक, उसमें आंतरिक और बाह्य और वेशभूषा और शरीर दोनों ही प्रभावित करते हैं और परिवर्तन लाते हैं। इसलिए हम ऑप्शन किस पे जाएंगे? डी, बोथ पे, कि दोनों ही सही हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है, चरित्र निर्माण के प्रमुख साधनों में कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं है? वापस से नेगेटिव सेंस का है, ये आप ध्यान से पढ़ें। कई बार क्या होता है पॉजिटिव सेंस में आंसर दे देते हैं अपन। तो ए जो है शिक्षा है, बी है प्रतिष्ठा, सी है धर्म और डी है अनुसंधान। यहाँ पर शिक्षा, प्रतिष्ठा और अनुसंधान जो है चरित्र निर्माण के प्रमुख साधन है, लेकिन जो सी बोला गया है धर्म है ना, रिलीजन, ये जो है ये नहीं है। 4th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। पंचकोश में यह बिंदु शामिल नहीं है। वापस से वही बात आ गई, नहीं है। 5 कोश होते हैं। अगर आप मेरे पहले के वीडियो देखेंगे जिनमें मैंने आपको पूरी चीज़ें डीलिंग में समझाई है कौन कौन से 5 कोश होते हैं। तो अनन्वय कोश होता है, प्राणमय कोश होता है, आनंदमय कोश होता है, लेकिन शब्द कोश जो है ऐसा कोई कोश पंचकोशों में सम्मिलित नहीं है। तो हम यहाँ पे किस पे जाएंगे? सी ऑप्शन में, क्योंकि ऐसा कोई कोश नहीं है। 5 कोश होते हैं जिनमें से 3 ए, बी और डी हैं। अगला देखते हैं हम 5th नंबर का क्वेश्चन। मानसिक विकास में कौन सी योग्यता सम्मिलित नहीं है? वापस नेगेटिव क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखते चलें कि नहीं है पूछा है। संवेदना, बी बोला है स्मरण और डी में बोला है कल्पना। ये तीनों ही मानसिक विकास में योग्यताएं होती हैं, लेकिन जो शारीरिक शक्ति है ये नहीं होती है। तो हम किसको, ऑप्शन को सी को टिक करेंगे। फिर 6 नंबर का क्वेश्चन, वंशानुक्रम का अर्थ यह नहीं है। वंशानुक्रम जो होता है उसका अर्थ ये नहीं है। ज़्यादातर क्वेश्चन नेगेटिव सेंस में पूछे जा रहे हैं जिन पे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। ए बोला है केवल माता पिता के गुण, तो ये तो होता है वंशानुक्रम में। बी बोला है केवल पिता के गुणों का प्रभाव, माता पिता दोनों आते हैं, माता पिता अगले में बोला है और पूर्वजों के भी गुण। वंशानुक्रम का मतलब यही है। लेकिन अपने अर्जित गुण जो हम खुद अपने इफेक्ट से अर्न करते हैं, ये जो है ये वंशानुक्रम में नहीं आता, ये सेल्फ आता है। ठीक है। अब हम 7th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चरित्र का विकास इनमें से किस बिंदु से होना संभव नहीं है? ए संकल्प शक्ति, बी कल्पना शक्ति,
सी आचरण और डी नैतिकता। चरित्र का निर्माण किस बिंदु से होना संभव नहीं। आप कल्पना शक्ति मतलब आप इमेजिनरी कर रहे हो किसी चीज़ को, उससे आपका कोई चरित्र का विकास नहीं होता है ना, नहीं है पूछा है तो जो हम सोचते हैं उससे कोई चरित्र नहीं बनता है। फिर है चरित्र आदतों का पुंज है। चरित्र की यह परिभाषा किसने दी है। डेफिनेशन पे सीधे सीधे याद रखो, चरित्र आदतों का पुंज है, किसने बोला है, टी मार्शल ने बोला है। अदर ऑप्शन में बोल ही नहीं रही हूँ, ये वाला जो सेंटेंस है किसने बोला है, मार्शल ने बोला है। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा गुण चरित्र निर्माण का गुण नहीं है। वापस से नेगेटिव सेंस में आ गया है क्वेश्चन। ए विनम्रता, बी परोपकार की भावना, सी प्रतिस्पर्धा की भावना और डी दयालुता। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन, ये कोई चरित्र का भाग नहीं होता है। यह चरित्र निर्माण के लिए ये आवश्यक नहीं होता कि आप किसी के लिए कंपटीशन जैसा कोई भाग रखें। विनम्रता बिल्कुल होता है, परोपकार की भावना भी एक अच्छे चरित्र की पहचान है और दयालुता भी। प्रतिस्पर्धा नहीं है तो हम टिक करेंगे सी पर। 10th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तित्व विकास हेतु कौन सा बिंदु आवश्यक नहीं है। ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है पे पूछे गए हैं, सिंपल से क्वेश्चन है लेकिन बस ध्यान रखो कि नहीं है। ए आत्मविश्वास, बी आपकी क्षमता व कमजोरियों की पहचान, सी वेशभूषा, डी व्यवहार। व्यक्तित्व विकास में वेशभूषा यूनिफॉर्म जो होती है वो कोई महत्व नहीं रखती है कि आप किस प्रकार के यूनिफॉर्म में होते हो, है ना। तो हम यहाँ पे किसको टिक करेंगे, यूनिफॉर्म को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय चरित्र में कौन सा गुण सम्मिलित नहीं है। ए में बोला है देशभक्ति, बी में बोला है मातृभूमि भक्ति, सी में बोला है धार्मिक कट्टरता और डी में बोला है राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान। राष्ट्रीय चरित्र में धार्मिक कट्टरता जो है ये सम्मिलित नहीं है गुण में, सिंपल सा है, अपन को देख के ही समझ में आ रहा है। हम किसको टिक करेंगे, इसको। अगला है, अन्नमय कोश कब उपयोगी नहीं है। देखिए अन्नमय कोश जो होता है वो भोजन से संबंधित होता है ना। आप लास्ट वीडियोस देखिए, उनमें पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है कि कितने कोश हैं, किस तरीके का किसका संबंध है। तो देखिए जन्म से लेकर मृत्यु तक अन्न खाता है व्यक्ति, फिर गर्भ में जब रहता है तब भी उसको भोजन मिलता है, मृत्यु के उपरांत जब मर जाता है व्यक्ति तब अन्न का कोई सेंस नहीं होता है, तो हम डी को टिक करेंगे। ओके। फिर है व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात तथा अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्तियों, भावनाओं तथा इच्छाओं का योग है। यह सेंटेंस किसने कहा है, ऑलपोर्ट ने कहा है। ये अगर आप मेरे लास्ट वीडियोस देखेंगे तो यहाँ पे आपको मैंने करवाया है और ये क्वेश्चन पेपर में आया है। 14 नंबर का क्वेश्चन, शील गुणों से तात्पर्य है। शील गुण मतलब अच्छे गुण, व्यक्ति के व्यवहार के गुण। ए में बोला है, बी में बोला है बुद्धि, प्रभुत्व, सहनशीलता आदि गुण और सी में बोला है बोथ। यहाँ पे बोथ वाला ऑप्शन आएगा क्योंकि दोनों ही गुण होना चाहिए। अगला 15 नंबर का क्वेश्चन, चरित्र विकास निर्माण में कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है। नहीं है बोला है चरित्र निर्माण में। ए में बोला है संकल्प शक्ति, बी में बोला है पर्यावरण, सी में बोला है व्यवहार और डी में बोला है नैतिकता। चरित्र विकास निर्माण में कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है। नैतिकता जो है वो चरित्र निर्माण के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको टिक करेंगे। चरित्र विकास निर्माण में कौन सा तत्व संकल्प, पर्यावरण आएगा, इसमें गलत टिक हुआ है। इसमें जो टिक होगा वो पर्यावरण होगा बेटा, ये गलत टिक हो गया है ना। ये रॉन्ग है। जो अपना एनवायरनमेंट है ये जो है चरित्र निर्माण के लिए नहीं है। संकल्प शक्ति, व्यवहार और नैतिकता ये आएंगे। ओके। 15 के बाद 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। चरित्र के कारकों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। ए भावना शक्ति, बी गतिविधि, सी प्रतिध्वनि, डी प्रायश्चित। चरित्र के कारकों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। प्रतिध्वनि, सी जो है वो आपका टिक होगा। भावना, गतिविधि और प्रायश्चित ये आते हैं, यहाँ पे हम जो है सी लेंगे। इनमें से कौन सा कारक निर्माण का आवश्यक गुण नहीं है। ए विनम्रता,
बी परोपकार की भावना, सी दयालुता, डी आर्थिक संपन्नता। आर्थिक संपन्नता जो है वो कोई भी चरित्र निर्माण के लिए जरूरी नहीं होता है। 17 के बाद 18 क्वेश्चन देखते हैं हम। पंचकोश में अन्नमय कोश के संबंध में असत्य कथन बताइए। ए मानव के भौतिक शरीर को ही अन्नमय कोश कहते हैं। बी इसका अस्तित्व भोजन के सेवन द्वारा बना रहता है। कथन असत्य बोला गया है आपको, तो ये जो ए है ये सही है, बी भी सही है। पंचकोशों में अन्नमय कोश चौथा क्रमांक है, अन्नमय कोश चौथा क्रमांक नहीं है। ठीक है, इसका क्रम जो है ये 4th नंबर पे नहीं आता है, 4th पे विज्ञानमय कोश आता है, तो ये आपका गलत है। आप अगर कोशों का सीक्वेंस देखना चाहते हैं तो लास्ट वाले वीडियोस देखिए, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है। और डी अन्नमय कोश जो है अन्न से संबंधित होता है, शरीर विकास से, तो बिल्कुल होता है। तो असत्य कथन जो होगा वो हमारा हो जाएगा सी। यहाँ पे अगर आप इंग्लिश में देखें तो सी का ऑप्शन लगा हुआ है। ठीक है, 19 नंबर है। आनंदमय कोश के संबंध में असत्य कथन चुनिए। ये 5 कोश हैं और उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। इसका पंचकोशों में द्वितीय स्थान होता है, बिल्कुल शांति और आनंद का कोश है, विज्ञानमय कोश से नियंत्रित होता है और उपयुक्त सभी। आनंदमय कोश के संबंध में असत्य कथन है, विज्ञानमय कोश से नियंत्रित होता है। ठीक है, ये वाला टिक हो जाएगा। अगला देखते हैं हम। 20 नंबर का क्वेश्चन है, मानसिक विकास के अंतर्गत कौन सा तथ्य नहीं होता है। मानसिक विकास की बात की जा रही है, मतलब आपका मस्तिष्क के विकास की। तर्क शक्ति का विकास बिल्कुल होता है, बुद्धि और भाषा का विकास, ये जो हम जो भी ज्ञान लेते हैं, जो भी हमारे पास दिमाग कहते हैं, वो ऊपर होता है, मानसिक कहलाता है। निर्णय लेने की शक्ति, वजन व ऊंचाई, ये शारीरिक विकास से संबंधित होता है। ठीक है, शरीर का जो विकास होता है वो आता है, तो यहाँ पे तथ्य नहीं है बोला है, इसलिए वजन और ऊंचाई को लेंगे आप। 21 नंबर, राष्ट्रीयता का कौन सा अर्थ गलत है। ए राष्ट्र के प्रति लगाव की भावना बिल्कुल होता है, देशभक्ति और प्रेम होता है, अन्य देशों के प्रति दुर्भावना, और डी में बोला है एकता की भावना। देखिए, अपने देश से प्रेम करना या राष्ट्रीयता रखना बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरे देश के लिए दुर्भावना या बुरा सोचना गलत है, तो हम इस पर टिक करेंगे सी पर। ओके, अगला देखते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन। अनुशासन का यह अर्थ नहीं है। शासन या सरकार की बुराई, बी नियम पालन, सी विवेक के अनुसार अच्छे कार्य करना, डी सत्य मार्ग का प्रतिपादन। हम अगर देखें तो शासन या सरकार की बुराई यहाँ पर नहीं है पूछा है, तो आप ए ऑप्शन पे जाएंगे, क्योंकि ये अनुशासन का मतलब नहीं होता है। फिर है अगला क्वेश्चन, सामाजिकता का अर्थ है। ए समाज का हित व कल्याण, बी भाईचारा, सी दोनों ए और बी, डी उपयुक्त सभी। देखिए, सामाजिकता का अर्थ समाज का हित व कल्याण होता है, तो हम टिक ए करेंगे। वैसे अगर इसका ऑप्शन सी भी किया जाए तो गलत नहीं है, लेकिन ज़्यादा सही है, क्योंकि समाज का हित व कल्याण जब हमें ए ऑप्शन में मिल रहा है तो हम बिल्कुल ए को ही टिक करें, है ना। फिर है धैर्य का आशय है। ए चित्त की दृढ़ता, बी पाने की प्रतीक्षा, सी दोनों ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। धैर्य का आशय होता है पाने की प्रतीक्षा, कहते हैं ना धैर्य रखो, तो ये जो है हमारा बी ऑप्शन सही है। 25 नंबर का क्वेश्चन है, अष्टांग योग में कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं है। अब ये वापस से आ गया है। अष्टांग योग के लिए आप अगर मेरे 5th या 6th नंबर का वीडियो देखोगे, पूरे अष्टांग 8 योग होते हैं, वो मैंने पूरे 8 सीक्वेंस भी पूछा जाता है कि दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, तो एक्सप्लेन किया है। ए जो है नियम, बिल्कुल अष्टांग योग का एक है, बी प्राणायाम भी है, और डी जो है समाधि, ये भी होता है। ये जो हठ योग है, ऐसा कोई अष्टांग योग में नहीं बताया गया है। ठीक है, तो हम इसको सी पे
टिक करेंगे। 26 नंबर का क्वेश्चन, लोकतंत्र में यह बिंदु नहीं आता है। ए, जनता का, जनता के लिए, जनता का द्वारा शासन व्यवस्था, ये लोकतंत्र की डेफिनेशन है, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। राजशाही का उन्मूलन, राजशाही का मतलब होता है कि राजा का शासन होना, ठीक है। सी में बोला है निर्वाचन द्वारा प्रतिनिधि चयन, और डी में बोला है अल्पसंख्यकों का सम्मान। हमारा भारत जो एक लोकतंत्रात्मक देश है, और अगर आप देखें तो ए और सी और डी ये तीनों ही विशेषताएं हमारे देश की हैं, लेकिन जो बी है राजशाही शासन वाला, वो हमारे यहाँ नहीं है। कोई भी ऐसा राजा का शासन नहीं होता है ना, तो हम किस पे टिक करेंगे? बी पर। 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, वासुदेव कुटुंबकम का अर्थ क्या है? पूरी पृथ्वी एक कुटुंब है। यह वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये पूछा गया है महाउपनिषद। मैं सीधे सही आंसर बता रही हूँ, अन्य ऑप्शन नहीं देखेंगे हम। वासुदेव कुटुंबकम कहाँ से लिया है? महाउपनिषद से लिया गया है। ओके, बी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, योग के पहले अंग यम में, संयम में कौन सा उपांग शामिल है? योग के जो अपने नियम वो 8 हैं, उसमें यम जो है उसका उपांग सम्मिलित नहीं है। तो देखिए अहिंसा भी है, ए जो ऑप्शन बोला है अहिंसा, बी बोला है सत्य, सी में बोला है प्रेम, और इनमें से कोई नहीं, सम्मिलित नहीं है पूछा गया है। योग के पहले अंग यम में अहिंसा और सत्य सम्मिलित है, लेकिन प्रेम सम्मिलित नहीं है। आप मेरे पुराने वीडियो देखो, पूरा ये क्लियर किया गया है आपको। हाँ, क्योंकि आज मैं एक साथ 50 क्वेश्चन ले रही हूँ, तो सिर्फ मैं आंसर टिक करवा रही हूँ। 29 नंबर का क्वेश्चन, आदर्श दिनचर्या में कौन सा कथन विसंगति पूर्ण है? ए, ब्रह्म मुहूर्त में जागना, बी, स्नान व भोजन करना, सी, आदर्श दिनचर्या का पालन सभी नहीं करते, डी, आदर्श दिनचर्या का पालन सभी करते हैं। ये जो आदर्श दिनचर्या में कौन सा कथन विसंगतिपूर्ण है? आदर्श दिनचर्या का पालन सभी नहीं करते हैं और आदर्श दिनचर्या का पालन सभी करते हैं, ये जो है ये टिक हो जाएगा। ओके, अगला देखते हैं हम, सूक्ष्म व्यायाम से इनमें से कौन सा लाभ नहीं है? फिर से नहीं है वाला क्वेश्चन है। ए, शरीर स्वस्थ व सुडौल बनता है, बी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, सी, पाचन शक्ति में विकार उत्पन्न होता है, डी, दुर्बल व रोगी स्वस्थ बनता है। तो देखिए पाचन शक्ति में विकार उत्पन्न होता है। सूक्ष्म व्यायाम करने से ये ऐसा कोई लॉस नहीं होता है कि हमारी पाचन शक्ति खराब हो, है ना, फायदे ही होते हैं। तो नहीं है पूछा है, हम सी पे टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अष्टांग के प्रथम अंग यम में कौन सा सम्मिलित नहीं है? अष्टांग के मतलब 8 वो हैं, है ना, आप लास्ट वीडियो में देखिए, और उसका जो प्रथम अंग है यम, उसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखिए ए, अहिंसा, बी, सत्य, सी, ब्रह्मचर्य, और डी, कटु वचन। आप अगर देखें इसके थोड़े से 3-4 क्वेश्चन आगे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें एक प्रेम करके लिखा हुआ था, जिसको हमने गलत किया था। अष्टांग के प्रथम अंग यम में अहिंसा है, ब्रह्मचर्य है, सत्य है, लेकिन कटु वचन और प्रेम ये चीज़ें नहीं दी गई हैं। थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा, है ना, तो हम कटु वचन को टिक करेंगे। 32 नंबर का क्वेश्चन, प्राणायाम में कौन सा भेद सम्मिलित नहीं है? प्राणायाम के जो भेद हैं उसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है बोला गया है? तो ए ऑप्शन जो है पूरक, बी कुंभक, सी निश्वास, और डी रेचक। ये जो निश्वास है ये इसका भेद नहीं है। ओके, 33 नंबर, ईश्वर प्राणिधान को यह भी कहते हैं। ए, भक्ति योग, बी ज्ञान योग, सी कर्मयोग, डी राजयोग। ईश्वर प्राणिधान को यह भी कहते हैं राजयोग। ओके,
अगला देखते हैं 34 नंबर, सदाचार में इनमें से कौन से बिंदु आते हैं? ए, गुरु की सेवा व उनका प्रति आदर, बी, व्यवहार में विनम्रता, सी, किसी को कष्ट ना पहुंचाना, डी, उपयुक्त सभी। ये सब जितने ABC में बोले ये सब सदाचार कहलाते हैं। कुछ क्वेश्चंस तो आपके कॉमन सेंस पे निर्भर करता है, बिल्कुल सही सही आपको दिख रहा है। ओके, 35 नंबर, योग के किस रूप में ईश्वर की अनिवार्यता होती है? योग के जो रूप बताए गए हैं उनमें भक्ति योग जो है उसमें ईश्वर को अनिवार्य रखा गया है। ठीक है, तो भक्ति योग पे हम टिक करेंगे। योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? संस्कृत भाषा से हुई है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, सेकेंड ईयर में योगा करके जो है उसमें भी आया है, तो सीधे याद रखो संस्कृत से आया है योग। पतंजलि योग परंपरा में निम्न में से किस योग का प्रारंभकर्ता माना जाता है? भगवान शिव को माना गया है। कोई ऑप्शन पे ध्यान ना दो, सीधे इसको पतंजलि योग में किसको माना गया है प्रारंभकर्ता? भगवान शिव को। ये भी योग का जो पेपर है सेकेंड ईयर उसमें रिपीट क्वेश्चन है। ओके, स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय क्या है? ए, ज्ञान प्राप्ति, ईश्वर भक्ति, उत्तम ग्रंथों का स्वयं पढ़ना, उपयुक्त में से कोई नहीं। बोलते ना सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी मतलब खुद पढ़ाई करना, और उत्तम ग्रंथों का स्वयं पढ़ना ही स्वाध्याय कहलाता है। सेल्फ स्टडी नाम ही दिया, सेल्फ स्टडी का मतलब क्या होता है? अपने आप से खुद पढ़ना। तो रीडिंग गुड बुक्स योरसेल्फ। ओके, ऋग्वेद के अनुसार योग है ए, स्वाध्याय, बी, जुड़ना, सी, मोक्ष प्राप्त करना, डी, इनमें से कोई नहीं। ऋग्वेद के अनुसार योग जो है वो स्वाध्याय सेल्फ स्टडी को बोला गया है। पतंजलि ने इस ग्रंथ की रचना की। पतंजलि ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो योग दर्शन। रामदेव बाबा सबको मालूम है वो किससे संबंधित हैं? योग से, और योग पतंजलि रामदेव बाबा की है। सीधे यहाँ से याद रख लो कि योग दर्शन। ओके, फिर है योग की धारणा के अनुसार मानव शरीर जिन 5 भागों में बटा हुआ है इनमें निम्न में से कौन सा कोश नहीं है? 5 कोश होते हैं, अन्नमय कोश भी होता है, आनंदमय कोश भी होता है, मनोन्मय कोश भी होता है। मतलब ए, बी और सी ऑप्शन सही है। रक्तमय कोश जैसा कोई नहीं होता है। एक विज्ञानमय कोश होता है लेकिन रक्तमय कोश नहीं होता है। ठीक है, तो हम डी ऑप्शन करेंगे टिक। भारतीय काल गणना में कौन सा बिंदु नहीं आता है? ए में बोला है महीनों के नाम, बी में बोला है ऋतुओं का क्रम और नाम, सी में बोला है देश विदेश के नाम, और डी में बोला है उपयुक्त सभी। जो भारतीय काल गणना है उसमें देश और विदेशों के नाम जैसे कोई चीज़ नहीं है। 42 नंबर क्वेश्चन सॉल्व है। ओके, 43, प्रमुख महापुरुषों में किसकी गणना नहीं होती है? ए, महात्मा गांधी, बी, वल्लभ भाई पटेल, सी, सिद्धारमैया, डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। आपको मालूम है ए, बी और सी ये हमारे महापुरुष हैं, लेकिन डी जो है वो नहीं है। नैतिक विकास, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नैतिक विकास में कौन सी बात सम्मिलित नहीं है? ए, नैतिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता, बी, जिम्मेदार तथा तर्कपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता, सी, बेईमानी तथा स्वार्थ सिद्धि, डी, दूसरों का सम्मान तथा स्वयं का सम्मान। ये जो नैतिकता की बात है नहीं है बोला गया है, ये नहीं आता है। ठीक है, कौन सी बात सम्मिलित नहीं है? दूसरों का सम्मान तथा स्वयं का सम्मान। ओके, फिर है भक्ति योग के संबंध में गलत धारणा का कथन चुनिए। ए, भक्ति शब्द भज से लिया गया है, बी, भक्ति मार्ग गृहस्थ के लिए सबसे सरल मार्ग है, सी, भक्ति मार्ग के सम्यक पालन से ईश्वर की स्वयं अनुभूति होती है, डी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर भक्ति योग जो है उसमें उपयुक्त सभी जो हैं वो आएंगे। फिर है प्राणायाम में यह सम्मिलित नहीं है। नहीं है बोला गया है। ए, सूर्य भेदन प्राणायाम, बी, भ्रष्टिका प्राणायाम,
सी शीर्षासन और शीतला प्राणायाम जो है वो डी है। प्राणायाम में शीर्षासन जो है वो सम्मिलित नहीं है। ओके, 47 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। पंचकोश की अवधारणा में अंतः ज्ञान या सहज ज्ञान से बना कोश कौन सा है? ए में बोला है विज्ञानमय कोश, बी में बोला है आनंदमय कोश, सी में बोला है प्राणमय कोश और डी में बोला है मनोन्मय कोश। अंतः ज्ञान या सहज ज्ञान जो है वो विज्ञानमय कोश जो है वो टिकाएगा इसमें। ओके, फिर है 48 नंबर, ज्ञान योग, भक्ति योग तथा कर्म योग की अवधारणा का विस्तृत उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? भगवद गीता में मिलता है। जिसका सीधे ऑप्शन है उसको हम अन्य को देखेंगे ही नहीं, भगवद गीता। इसके बाद 49 नंबर, इनमें भक्ति का प्रकार कौन सा नहीं है? ए कीर्तन, बी अर्चन बंदन, सी श्रवण, डी माला जपना। आपका जो श्रवण है ये भक्ति का प्रकार नहीं होता है। लास्ट क्वेश्चन है, पतंजलि के अष्टांग योग में यह सम्मिलित नहीं है। पतंजलि के जो 8 योग हैं उसमें ये सम्मिलित नहीं है। ए आसन, बी प्राणायाम, सी मोक्ष, डी प्रत्याहार। देखिए ए, बी और सी ये इसके अष्टांग योग में सम्मिलित हैं, लेकिन मोक्ष जो है वो सम्मिलित नहीं है। ये आपके 50 क्वेश्चन है। ये लास्ट ईयर का बेटा पेपर है, इसको अच्छे से कीजिए, इसमें से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ओके, थैंक यू।